तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का रेडिएंट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, हम लोग डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज यानी 60 डेज का एक सीरीज चला रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का, जिसमें हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज से रिलेटेड यानी कि जो भी हम लोग तमाम तरह के अपने जीवन लाइफ में भाषा प्रयोग करते हैं, जो लैंग्वेज जो डेली यूज में आने वाले वाक्य प्रयोग करते हैं, तो इससे रिलेटेड है। और ये जो बेसिक इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश सीरीज है, ये बिल्कुल बेसिक है और इसको मतलब पढ़ने के बाद एक जरूर गारंटी है कि आपको इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है, क्योंकि बेसिक को जानना बहुत जरूरी है। बेसिक जो होता है वो बिल्कुल न्यू होता है और न्यू को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो आज इस बेसिक स्पोकन इंग्लिश सीरीज में आज हमारा डे क्या है? आज हमारा डे 12 यानी डे 12 है। और डे 12 में आज हम लोग जानेंगे स्पोकन इंग्लिश। जैसे हम लोग बोलते हैं सेंटेंस, आने के बाद खा लूंगा, जाने के बाद खा लूंगा, रहने के बाद सो लूंगा, हारने के बाद जीत लूंगा, जीतने के बाद कोई काम कर लूंगा, यानी तमाम तरह के सेंटेंसेस को हम लोग प्रयोग करते हैं अपने डेली लाइफ में, डेली इंग्लिश सेंटेंसेस में। जैसे कि क्या है, हमेशा जो भी कोई वर्ब है, कोई नाउन है, तो इस तरह के जो भी मतलब सेंटेंस है, उस सेंटेंसेस में क्या है? बाद है। हारने के बाद, चलने के बाद, खाने के बाद, सोने के बाद, इस तरह तमाम वाक्यों में क्या है? बाद लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि बाद, तो बाद का क्या होता है भाई? आफ्टर। आफ्टर मीन्स क्या होता है भाई? बाद। अब देखिए क्या होता है, आफ्टर क्या है? एक तरह का प्रीपोजिशन है। और हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि अगर प्रीपोजिशन के पहले, अगर प्रीपोजिशन अगर हम लगाते हैं उसके बाद या पहले अगर हमारा कोई वर्ब आता है, उसके बाद अगर कोई भी प्रीपोजिशन आता है, तो उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है, तो उस वर्ब में हमेशा हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी V4 का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां देखिए, आने के बाद क्या है? आना। आना क्या है? एक तरह का वर्ब है। तो हम लोग जैसे कि आने के बाद, तो बाद का क्या हो जाएगा भाई? तो आफ्टर। आफ्टर, आफ्टर कमिंग, आफ्टर कमिंग। जैसे यह है जाने के बाद, क्या है? जाना एक तरह का वर्ब है। और वर्ब के पहले अगर हम लोग आफ्टर लगाते हैं तो V4 क्या लगाते हैं? V4 लगाते हैं वर्ब में। क्या है? आफ्टर गोइंग। क्या है? आने के बाद। अब देखिए, हंसने के बाद, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर लाफिंग। आफ्टर, आफ्टर लाफिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है कि दौड़ने के बाद, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर, आफ्टर रनिंग। दौड़ने के बाद। नेक्स्ट क्या है कि खाने के बाद, खाने के बाद दवा खा लेना। हम लोग इस तरह के डेली इंग्लिश सेंटेंस में हमेशा बोलते हैं खाने के बाद दवा खा लेना। तो खाने के बाद आफ्टर ईटिंग। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद। नेक्स्ट देखिए क्या है? हारने के बाद जीत लेना। नेक्स्ट क्या है? चलिए, तो क्या है? आफ्टर हारना, लूजिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है? जीतने के बाद। जीतने के बाद तुमको मेडल मिलेगा, जीतने के बाद तुमको प्राइज मिलेगा। इस तरह का हम लोग बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर, आफ्टर विनिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है कि गाने के बाद। क्या है? गाने के बाद। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर, आफ्टर सिंगिंग। नेक्स्ट देखिए क्या है? मरने के बाद। मरना एक तरह का कोई वर्ब नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आफ्टर, आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ यानी मरने के बाद। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।